नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर प्रभु की कथा कहता हूँ मैं आज, मन वच तन से न माने हो पूर्ण बने सब काज। विद्यासागर है ममे गुरु नमन करूं सिर नाय, पाप ताप सब वे हरे कर्म सभी नस जाय, कर्म सभी नस जाय। बोले हिंसा परमो धर्म की जय, भगवान महावीर भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बंधो, पहली कथा में हम सुन कर के आए हैं कि वह जो जीव था अश्वग्रीव का, वह मरण करके नरक में गया और वह सातवें नरक में जाकर के दुख भोग रहा है। इस युद्ध में विजय प्राप्त करके वह त्रिपृष्ठ की सारे संसार में ख्याति फैल गई। उसने चक्र रत्न से 3 खंडवर्ती राजाओं को अपने अधीन कर लिया। विद्याधरों के स्वामी मागध आदि राजाओं ने अपनी कन्याएं उसे समर्पित की और व्यंत्र देवों ने भयभीत होकर के त्रिपृष्ठ को बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान की। त्रिपृष्ठ ने विजयाद के दोनों ओर के राज्य और उनकी रिद्धियाँ रत्नुपुर के राजा जुलंजटी को सौंप दी और स्वयं बड़ी विभूति के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। पुण्योदय के प्रताप से चक्र आदि सब रत्नों से शोभायमान तथा 16,000 विद्याओं से नमस्कृत वह प्रथम केशव नारायण त्रिपृष्ठ 16,000 राजकन्याओं के साथ विभिन्न भोगों का उपयोग करने लगा। 9 नारायण होते हैं, उसमें से प्रथम नारायण था त्रिपृष्ठ का जीव। यहाँ पर उसकी भोगलिच्छा यहाँ तक बढ़ गई कि उसमें धार्मिक प्रवृत्ति नाम मात्र को भी नहीं रही। वह धर्म पूजा दान आदि का नाम भी नहीं लेता था, क्योंकि जहाँ पर भोग मिल जाते हैं पुण्य के उदय से वह व्यक्ति धर्म कर्म को भूलने लगता है। अतः उसने आरंभ मोह परिग्रह आदि विषयों में लीन रहने के कारण खोटी लेशा धारण की और रौद्र ध्यान से नरकायु का बंध किया। अतः स्वयं मृत्यु करके यानी मृत्यु को प्राप्त करके वह स्वयं सातवें नरक में गया। ऐसा पुण्य किस काम का बंधो जो जीव के लिए धर्म कर्म छुड़ा दे। ऐसी धन लक्ष्मी किस काम की जिससे व्यक्ति के लिए यह भी भान न रहे कि मैंने मनुष्य पर्याय क्यों प्राप्त की है। वह नरक में जाकर के दुख उठा रहा है। नरक तो बहुत ही घृणित चीज़ है बंधो। नरक के बारे में जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो लगता है ये किसका फल है, किस कारण यह जीव इस संसार में भ्रमण करता रहता है, दुखी होता रहता है। तो नरक कैसा है, तो वहाँ पर इसका जन्म हुआ नरक में, अधोमुख हुआ और 2 घड़ी में ही वह पूर्ण शरीरधारी हो गया। इसके पश्चात त्रिपृष्ठ का जीव उस स्थान से नरक की भूमि पर गिरा। भूमि का स्पर्श होते उसने चिल्लाना आरंभ किया। जिस भूमि के स्पर्श से 1000 बिच्छुओं के काटने जैसी पीड़ा होती है, ऐसी पृथ्वी के स्पर्श से वह दुखी हुआ। वह जीव 120 कोस ऊपर उछलता है, पर पुनः पत्थर और कांटों से भरपूर पृथ्वी पर गिरता है। नीचे 36 आयुध अस्त्र ऊपर नकीले मुख किए हुए लगे रहते हैं, जिस पर उछलने के बाद जीव उस पर गिरता है और पूरा शरीर उसका छल्ली छल्ली हो जाता है। तदनंतर वह जीव अन्य नारिकों की दुर्दशा एवं पीड़ा देख करके और भावी महान कष्टों की कल्पना करके वह विचार करता है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ऐसी ये घृणित भूमि कौन सी है जिसमें दुखी दुख दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वे नारकी कौन है जो कष्ट पहुंचाने वाले प्रवीण हैं। मैं कौन हूँ जो यहाँ अकेला आ गया हूँ। वह कौन सा बुरा कर्म है जिसके कुफल स्वरूप मुझे यहाँ आना पड़ा है। इस प्रकार विचार करता हुआ त्रिपृष्ठ का नारकी जीव करुण क्रंदन करने लगा। उससे कुअवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया, जिसे हम विभंगा अवधि कहते हैं। उसने पश्चाताप किया, आहा, मैंने पूर्व जन्म में अनेक जीवों की हत्या की, कठोर तथा खोटे वचनों द्वारा दूसरों का निरादर किया, अपने स्वार्थ के लिए पराया धन पराई स्त्रियों तक का अपहरण किया। इस प्रकार ना जाने मैंने कितना धन एकत्रित किया। मैंने इंद्रिय तृप्ति के लिए
अखाद्य खाए, असेवनीय पदार्थों का सेवन किया, अपेय पदार्थ का पान किया, वे ही सब कुकर्म आज मुझे नष्ट कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। दुख है कि मैंने स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाले परम धर्म को धारण नहीं किया तथा कल्याणकारक अहिंसा आदि व्रतों का भी पालन नहीं किया। साथ ही ना कोई तप किया, ना पात्रदान दिया और न जिन देव की पूजा की, अर्थात एक भी शुभ कार्य करने के लिए मैं तत्पर नहीं हुआ। यही कारण है कि पूर्वकृत महान पापों को वजह से आज मेरे समक्ष सारी विपत्तियाँ खड़ी हुई हैं। मैं अत्यंत दुखी हूँ। अब मैं किसकी शरण में जाऊँ जो इस स्थल पर मेरी रक्षा कर सके। देखो बंधु, 16,000 राजकन्याओं के साथ भोग भोगने वाला जीव आज नरक में दुखी हो रहा है। क्यों? कारण क्या है? उसने अपने जीवन में पाप किया। अब हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार हमारे लिए वर्तमान जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग करना है या दुर्गति में जाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आखिरकार नरक से निकला हुआ जीव संगी पंचिंदी गर्भज क्यों बनता है? इसका क्या कारण है? जबकि यहाँ नरक में इतने दुख उठाने के बाद ऐसा क्या काम करता है कोई संगी गर्भज पंचंदी बनता है? इसके बारे में हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चिंतन सुनेंगे। वह अगली कथा में हम आपको चिंतन बताएंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।